1.3 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आज हम 3 क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में है और बड़े इंपॉर्टेंट जी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 आर रैशनल नंबर। एक लाइन का इसका आंसर है। सबसे पहले हमने सीखना है कि रैशनल नंबर क्या होती है, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होती है। तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे लिख सकते हैं वो हम लिख देंगे, दैट इज 0 बाय 1, 0 बाय 1। अब हमने इसको 0 के नीचे 1 लगा दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, स्टेट ट्राई कॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब है 3। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। आपने क्या लिखना है, आपने 2 नंबर्स लेने हैं। तो लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 नंबर्स हैं इसके बारे में आप क्या क्या कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, तो अगर इनकी लेंथ की बात करूं मैं, तो या तो मैं कहूंगा ये दोनों की लेंथ इक्वल है। दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल। हम कह सकते हैं जो ए है ना वो बी की इक्वल है। दूसरी बात, अगर ये ए है तो ए क्या हो गया, बी से ग्रेटर हो गया। हम कह देंगे ए ग्रेटर देन। अब दूसरी बात क्या होगी कि ये जो ए है ये बी से लेस भी तो हो सकता है। हम लिख देंगे ए इज लेस देन। तो ये हमारे पास है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है क्या। तो बहुत सिंपल है। अगर रिव्यू एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो ये बात, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब सबसे पहले याद रखना आपने कि जब किसी क्वेश्चन में माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, 2 टर्म्स के दरमियान में, तो वहां कॉमन का कंसेप्ट यूज करना है, आप मल्टीप्लाई में नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ना आप देखिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि ये जो 3 की पावर n है ना, ये जो 3 की पावर n है ये यहां से बाहर निकाल ली जाए। बस यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 3 की पावर n और 3 की पावर, मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो डिनोमिनेटर में भी ऐसे करेंगे, ये जो 3 की पावर n है और इसके साथ 3 की पावर 1 सेपरेट कर देंगे और ये 3 की पावर n ऐसे रहेगा। अब जो नीचे वाली टर्म है ना उसमें से स्टूडेंट्स क्या होगा, कुछ कॉमन आ जाएगा। वो जो मैंने मार्क किया ना वो कॉमन आएगा। तो नीचे से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा, 3 की पावर n। कॉमन का बेसिकली मतलब क्या है कि बाहर वाली साइड से आप मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर डिवाइड करेंगे। जब इसको 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ रह जाएगा 3। और स्टूडेंट जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। यहीं से स्टूडेंट गलती करते हैं बस। जब हम 3 की पावर n यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है जी। अब जो 3 की पावर n था ना वो इस n से क्या हो गया, कैंसर। तो यहाँ हमारे पास है मतलब 2। देखो ना स्टूडेंट, गलती होगी ना, तो आपने भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये रह जाएगा 6 और ये 3 की पावर 2 क्या देगा 9, नीचे क्या देगा 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को 6 से क्या कर देंगे, कैंसिल। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है और इस वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है। So thank you very much.